अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो रूटीन से थोड़ी हटके है। आज मेरे घर पे मेरी कुछ फ्रेंड्स इनवाइटेड थी ब्रंच पर, तो आप अभी ये ब्रंच के बाद के हालात देख रहे हैं। सब ने बहुत इंजॉय किया, सबको सब कुछ बहुत पसंद आया। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने सूजी और आलू के कटलेट्स बनाए हुए हैं, चिकन पेटीज़ हैं, चना चाट है, समोसे हैं, चिकन ब्रेड है, आड़ू के सॉस वाली चाट है। इन सब की रेसिपीज़ मैंने रिकॉर्ड कर ली हैं। तो चलिए आज मैं आपको सूजी और आलू के कटलेट्स की रेसिपी शेयर करती हूँ, ज़रूर बनाइएगा, बहुत ज़बरदस्त बनी थी। अब हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सूजी और आलू के कटलेट्स बनाने के लिए हमें सबसे पहले आलू चाहिए 2 अदद, बॉईल करके मैश कर लें। 3 टेबल स्पून सूजी चाहिए, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून कुटा सूखा धनिया, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून नमक और 1 टेबल स्पून भर के अनारदाना। ये अनारदाना होममेड है, ये मेरा कोहाट से आया है, मेरी मदर इन लॉ ने खुद इसे ड्राई करके और घर पे बनाया है। तो ये मेरे लिए बहुत ख़ास है, मैं इसे बहुत कंजूसी से यूज़ करती हूँ। बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर है इसका, बहुत खटास है इसकी। और सब्जियों में हम हरी धनिया, हरा पुदीना, हरी मिर्च और प्याज जो है वो हम हाफ ले लेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे और 2 से 3 टेबल स्पून धनिया और पुदीना ले लेंगे। और सूजी को कुक करने के लिए हम पानी ले लेंगे, हाफ कप इनफ होगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पैन के अंदर सूजी डाली, साथ ही हमने पानी डाल दिया। पानी डाल के सूजी को हमने कुक करना है ताकि कुक भी हो जाए और थिक भी हो जाए। थोड़ी देर में, तकरीबन 5 से 7 मिनट में ये थिक हो जाएगी। तो मिलते हैं थिक होने के बाद। अब ये देखिए यहाँ ये अच्छी खासी गाढ़ी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र करते हैं ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर हम फर्दर अपनी रेसिपी स्टार्ट करें। ये देखिए सूजी हमारी ठंडी हो चुकी है और ये इतनी थिक है। अब इसको हम एक बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। साथ में ही बॉइल्ड पोटैटो डाल दिए। मसाला, सूखा धनिया, चावल का आटा, ज़ीरा, नमक और अनारदाना सब हमने एक साथ डाल दिया। अब हमने इसे अच्छी तरह मिक्स किया। ताकि सारे स्पाइसेस का फ्लेवर सूजी और आलू के अंदर आ जाए। अगर आप इसकी मीठी टिक्कियाँ बनाना चाहें तो आप वो भी बना सकते हैं। आप सूजी के अंदर चीनी और पानी डालकर आप उसे पका लें, हलवे की तरह बिल्कुल गाढ़ा सा कर लें, जैसे मैंने अभी ये किया हुआ था। हार्ड सा डो बना लें। फिर उसके बाद आप उसके अंदर मैदा मिलाएं, थोड़ा सा आलू मिलाएं, इलायची पाउडर और तिल सफ़ेद, सौंफ डाल दें और उसकी टिक्कियाँ बना के शेप दे दें और फ्राई करें, तो वो भी बहुत ज़बरदस्त बनती है मीठी टिक्कियाँ। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी पूरे प्रोसीजर के साथ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपसे ज़रूर बना के शेयर करूँगी। अब ये सारे स्पाइसेस यकजान हो गए हैं। अब हम इसके अंदर सारी ये सब्जियाँ डाल देंगे। सब्जियां डालने के बाद भी हमने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इस स्टेज पे आपको लगे कि आपके आलू, कुछ आलू होते हैं उनके अंदर पानी ज़्यादा होता है, कुछ बिल्कुल ड्राई होते हैं। तो अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका बैटर थोड़ा पतला है तो आप चावल का आटा मज़ीद डाल सकते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी लग रही है तो मैं इसे ही कंटिन्यू करूँगी। अब यहाँ आप कटलेट्स को शेप दे दें, जैसी शेप आप पसंद करते हैं वैसी आप दे दें, राउंड, स्क्वायर,
मैं यहाँ पे थोड़ी सी बादाम की शेप दे रही हूँ। इससे पहले एक बॉल बनाया, बॉल बना के थोड़ा सा इसे प्रेस करके राउंड शेप दी। राउंड देने के बाद आगे से 2 फिंगर की मदद से, थंब और फिंगर की मदद से इसकी आगे से नोक बना ली। बहुत आसान है, आप जब बनाएंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी। आप राउंड शेप भी दे सकते हैं, लेकिन ये वाली कटलेट्स में शेप ज़्यादा प्यारी लगती है। तो यहाँ मैं सारे कटलेट्स को शेप देकर फिर मैं इसे थोड़ी देर के लिए फ़्रिज में रखूँगी। जब भी कटलेट्स बनाएं फ़ौरन फ्राई नहीं करें, थोड़ी देर उसे फ्रिज में रखें। और इसे अंडा और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग की ज़रूरत नहीं है, ये हम ऐसे ही डायरेक्ट फ्राई करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कटलेट्स फ्राई हो रहे हैं। डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है। ईच साइड गोल्डन हो जाएं तो बस। इसे दरमियानी आंच पे आप फ्राई करें, ना बहुत तेज़ रखें ना बहुत स्लो रखें। क्रिस्पी फ्राई होने तक आप इसे फ्राई करें। अब आप हमारी ये लुक देख सकते हैं, ये रेडी हैं यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त बने थे, बहुत क्रिस्पी, बहुत यमी। चलें अब इजाज़त चाहती हूँ आपसे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपीज़ के साथ, नए स्पिरिट के साथ दोबारा मुलाकात होती है आपसे। दुआ में याद रखिएगा। रेसिपीज़ पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।